दी अल्टीमेट टीओसी कोर्स लेक्चर 2 में आप सबकी स्वागत है। तो आज हम देखने वाला ये लेक्चर में रेगुलर एक्सप्रेशंस और क्वेश्चन शुरू करेंगे। एक बार रेगुलर एक्सप्रेशंस होने के बाद हम क्वेश्चन शुरू करते हैं और मैं वादा करता हूँ आप ये कोर्स को एडिक्ट हो जाएंगे। तो शुरू करें। तो पहले बात यह है कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन में ना प्लस, डॉट, स्टार का इस्तेमाल किया जाता है। ये प्लस मतलब, और एक बात, लेक्चर नोट्स मत लिखना, पूरा लेक्चर नोट डिस्क्रिप्शन में होगी, आप डाउनलोड कर सकते हो। आप 100 घंटे का नोट्स लिख नहीं पाओगे, हमारा नोट्स यूज कर लेना। तो प्लस होगी यूनियन, डॉट होगा कॉन्कैटिनेशन, स्टार को क्लीन क्लोजर बोलते हैं, क्लीन क्लोजर। ठीक है, ये तीन ऑपरेशंस को ऑपरेटर्स को हम यूज करते हैं। और जो भी सिंबल एप्सिलॉन में है वो प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन है। ठीक है, अगर मान लो कि सिग्मा में ए और बी है, ठीक है, तो ए भी रेगुलर एक्सप्रेशन है, बी भी रेगुलर एक्सप्रेशन है, इसके साथ साथ एप्सिलॉन भी रेगुलर एक्सप्रेशन है और फाई भी रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो ये सबको हम प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, ये तीन चीजों को इस्तेमाल करके हम कुछ भी रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा बोलो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है ये लैंग्वेज दैट हैज ओनली वन ए। और बी क्या रिप्रेजेंट करता है? लैंग्वेज कंटेनिंग बी। और फाइव क्या रिप्रेजेंट करता है? कुछ नहीं, एम्प्टी सेट। और एप्सिलॉन क्या रिप्रेजेंट करता है? एप्सिलॉन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये लैंग्वेजेस है, ये रेगुलर एक्सप्रेशंस है और ये लैंग्वेजेस है। ठीक है ना, आप इधर कंफ्यूज हो जाओगे कि फाई क्या है और एप्सिलॉन क्या है। एप्सिलॉन मतलब स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0, फाई मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, और ए स्टार लिखा हूं अगर मैं, स्टार को क्लीन क्लोजर बोलते हैं। हम पिछले लेक्चर में भी देखा है सिग्मा स्टार को क्लीन क्लोजर बोलते हैं। ठीक है, और स्टार में आप 0 लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं, कुछ भी नंबर लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए स्टार होगा a पावर 0 यूनियन a पावर 1 यूनियन a पावर 2 यूनियन a पावर 3 सो ऑन। a पावर 0 क्या है? एप्सिलॉन है, बस उतना ही। जब भी स्टार देखोगे ना उसमें एप्सिलॉन भी आएगी, आप थोड़ा सा ध्यान देना। अगर मैं ऐसा लिखूं, a फॉलोड बाय a प्लस बी स्टार। ठीक है, अगर सिग्मा इक्वल टू ए कामा बी है, सिग्मा इक्वल टू ए कामा बी, ये क्या है? ये सिग्मा स्टार है, मतलब सारे स्ट्रिंग्स आ जाएंगे इसमें। तो a फॉलोड बाय a कॉन्कैटिनेटेड विथ एप्सिलॉन आएगी, ये आएगी, ये आएगी, कुछ भी, और ये भी आएगी, बी भी आएगी और बी आएगी, सब कुछ आ जाएगा। और इसको कॉन्कैटिनेट जब तुम करते हो ना तो क्या होगा? ये होगा ए कॉन्कैटिनेट विथ एप्सिलॉन इज ये भी याद रखना। अगर कुछ भी रेगुलर एक्सप्रेशन को लिया आपने और एप्सिलॉन से कॉन्कैटिनेट किया तो वो रेगुलर एक्सप्रेशन आ जाएगी, कुछ भी। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन को ऐड किया तो वो आ जाएगी। अगर ऐसा भी लिखो, एप्सिलॉन कॉन्कैटिनेट विथ आर, कॉन्कैटिनेट विथ एप्सिलॉन, आर आ जाएगी। ठीक है, मतलब एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन में। ठीक है, एनीवे, अभी मैं पूरा रेगुलर एक्सप्रेशंस पढ़ाना नहीं चाहता हूं। जब हम प्रॉब्लम्स लेंगे ना तब बहुत सारा रेगुलर एक्सप्रेशंस को देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगी। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशंस है। अभी से टीओसी शुरू होने वाला है, मैं बोल रहा हूं आप एडिक्ट हो जाएंगे। तो एक्चुअली इनिशियली 10 लेक्चर्स तक आप मिस मत करना, उसके बाद आपको इतना इंटरेस्ट आ जाएगी कि आप वेटिंग करोगे कि नेक्स्ट लेक्चर कब आएगी। ठीक है, जस्ट 10 लेक्चर्स और इवन 4 लेक्चर्स आपको बहुत इंटरेस्ट बढ़ जाएगा सब्जेक्ट में। तो मैं क्या करूंगा कि बेसिक लेवल वेरी सिंपल क्वेश्चंस करूंगा पहले, उसके बाद मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस करूंगा, उसके बाद डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस भी करेंगे। अभी सिंपल क्वेश्चंस करेंगे। अभी एज्यूम करो कि
सिग्मा में एक ही सिंबल है, हमारा अल्फाबेट में एक ही सिंबल है जो ए है, हमारा अल्फाबेट में एक ही सिंबल है जो ए है। और हर एक लैंग्वेज इसमें सिर्फ ये को कंटेन करता है। सिंपल जाएंगे, ठीक है। हाँ, मुझे जाने के पहले थोड़ा सा थ्योरी बताना चाहिए। अगर कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन है, रेगुलर लैंग्वेज है, कोई भी रेगुलर लैंग्वेज है, तो उसको बहुत सारे डीएफए होते हैं, बहुत सारे एनएफए होते हैं, बहुत सारे रेगुलर एक्सप्रेशंस भी होते हैं। और मिनिमल डीएफए ना यूनिक होता है, एक ही होता है मिनिमल डीएफए। मत लिखना ये सब, मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा। और मिनिमल एनएफए है ना, बहुत सारा भी हो सकता है, यूनिक नहीं है मिनिमल एनएफए। मतलब मिनिमल मतलब क्या है, नंबर ऑफ स्टेट्स सबसे मिनिमम है। और रेगुलर एक्सप्रेशन बहुत सारा हो सकता है। और जब हम रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में बात करते हैं ना, हम मिनिमल रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं बात करते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में जब भी बात करते हैं, हम मिनिमल रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में बात नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है मिनिमल रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। तो हम जब भी एक लैंग्वेज को लेते हैं, तो हम डीएफए करेंगे, एनएफए करेंगे और रेगुलर एक्सप्रेशन करेंगे, राइट। तो और एक चीज भी है, तो एनएफए, मिनिमल एनएफए, नंबर ऑफ स्टेट्स इन मिनिमल एनएफए, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेट्स इन मिनिमल एनएफए इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेट्स इन मिनिमल डीएफए। और जो भी डीएफए आप डिजाइन करेंगे ना, अगर एनएफए में जाओगे तो वही स्टेट्स रहेगा या इससे भी कम रहेगा। मैं एग्जांपल दिखाता हूं इसके, ठीक है। और ये इक्वेशन कैसे आया है कि एवरी डीएफए इज एनएफए, राइट, है ना। हर एक डीएफए एनएफए भी है, इसीलिए आप मिनिमल डीएफए को डिजाइन करके आप बोल सकते हो कि ये एनएफए है। तब क्या होगा, एनएफए में मिनिमल स्टेट्स आ जाएंगे, ठीक है। वैसे अगर समझ में नहीं आए तो चिंता मत करना, बहुत सारा एग्जांपल्स करने वाले हैं हम, ठीक है। तो हमारा प्रोसेस ये रहेगी कि हम पहले मिनिमम डीएफए डिजाइन करते हैं, मिनिमल डीएफए डिजाइन करते हैं, और मिनिमल डीएफए से मिनिमल एनएफए डिराइव करते हैं, ठीक है। ये रिवर्स प्रोसेस भी कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल है। एनएफए डिजाइन करके डीएफए में कन्वर्ट करने के लिए एल्गोरिथम है, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो एग्जाम में मत करना, डीएफए डिजाइन करना और उससे एनएफए डिजाइन करना। कभी कभी ये भी हो सकता है कि डीएफए और एनएफए का मशीन्स बहुत डिफरेंट दिखेगा, ठीक है। विद प्रैक्टिस ये सब आ जाएंगे। आप अभी इतना ज्यादा चिंता मत करना ये सब के बारे में, ठीक है। इसको हम छोटा छोटा एग्जाम्पल्स लेके जाएंगे। तो सिग्मा इक्वल टू ये, सोचो लैंग्वेज ये है, सोचो कि लैंग्वेज ये है, लैंग्वेज में एक ही स्ट्रिंग है, उसका लेंथ ये है। तो इसके लिए हम डीएफए को डिजाइन करते हैं, उसके बाद एनएफए में कन्वर्ट करते हैं और रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में भी बात करेंगे। तो पहले डीएफए में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या एक्सेप्ट करना है ये को एक्सेप्ट करना है, ठीक है, कर लो। ए को एक्सेप्ट किया, ये किया है तो एक्सेप्ट करेंगे, और उससे भी ज्यादा एस आएंगे अगर, तो उसे रिजेक्ट करना है, मार देना चाहिए वो सब स्ट्रिंग्स को जिसमें एक से ज्यादा ये है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर और एक ये आया तो मार देंगे, और भी ये आ रहा है तो सबको मार देंगे, ठीक है। ये डीएफए है। ये डीएफए क्यों हुआ, हर एक स्टेट में अल्फाबेट में जितना भी सिंबल्स है एक ही है, हर एक स्टेट को वो सिंबल पे कहाँ जाना है क्लियरली डिफाइंड है, इसीलिए ये डीएफए है। समझ में आया ना। कितने स्टेट्स है, 3 स्टेट्स है। क्यों 3 स्टेट्स आया, जो भी स्ट्रिंग इधर है उसे डीएफए पे ऊपर लगाने के लिए 2 स्टेट्स तो गया है, और एक और स्टेट गेट स्टेट है। ये डीएफए है, मिनिमल डीएफए। अभी मिनिमल एनएफए। और एक बात, जब भी मैं मिनिमल डीएफए बोलता हूं तो आपको लगेगा कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि ये मिनिमल है। ये प्रैक्टिस से आएगा।
जब तुम बहुत सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना, आप इजीली पहचान पाओगे कि डीएफए, मिनिमल डीएफए क्या है। ठीक है, तो एनएफए क्या हुआ? एनएफए सिंपल है, इसे हटाओ, ये स्टेट को हटाओ, इसे हटाओ, बस ये एनएफए हो गया। ठीक है, और रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है? ये लैंग्वेज ये है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन भी यही है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन है। इफ अगर आप ये लिखोगे रेगुलर एक्सप्रेशन में, तो इसका मतलब ये है कि एक ही स्ट्रिंग है जो ये है। ठीक है, अभी ऐसा करेंगे, लैंग्वेज को थोड़ा बढ़ाएंगे, ये इसको एक्सेप्ट करना है। तो क्या है, इसको एक्सेप्ट करना है, 3s को लिख दो, 3s, ये लिख दो, 3s, है ना। और एक ये आया है तो मार दो उसको, ट्रैप स्टेट में लेके मार दो, और भी ऐसा आएगा तो उसको भी मार दो। सिंपल है ना। तो कितना स्टेट्स आया है इधर? 1 2 3 4 5 स्टेट्स आया है। कैसे आया है? ये 3 इनपुट्स, ये 3 लेंथ स्ट्रिंग को डीएफए में डालने के लिए हमको 4 स्टेट्स चाहिए है। ठीक है ना, 1 2 3 4, इसको डालने के लिए 4 स्टेट्स चाहिए, और एक ट्रैप स्टेट भी चाहिए, है ना। तो 4 + 1 क्या हुआ? 5 हुआ। ठीक है, अभी एनएफए क्या है इसके लिए? इसे हटाओ, एनएफए है। क्यों एनएफए है, क्यों डीएफए नहीं है? क्योंकि ये स्टेट पे ये को हम नहीं बोल रहे कि कहाँ जाना है ये के ऊपर। अगर कुछ ये के ऊपर आएगा तो कहाँ जाना है वो नहीं लिखते हैं। और एनएफए हो गए, डीएफए हो गए। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हुआ? यही है रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है ना। तो एग्जाम में ये नहीं पूछेंगे, एग्जाम में ये पूछेंगे कि एक बहुत बड़ा स्ट्रिंग है, ये सो ऑन 100, इसके लिए डीएफए बनाओ बोलेंगे, नहीं तो एन दे देगा और डीएफए बनाओ बोलेंगे। कैसे बनाओगे? 101 स्टेट्स तो चाहिए जिसमें आप ये 100 लेंथ स्ट्रिंग को डाल सकते हैं, और एक ट्रैप स्टेट भी चाहिए, तो 102 हो गए ये डीएफए के लिए। एनएफए के लिए कितना होता है? 101 होगा, और +1 तो नहीं होगी, राइट। तो ये क्या हुआ? ये डीएफए हुआ, और ये क्या हुआ? एनएफए हुआ। ठीक है, एन में भी लिखेंगे, अगर एन दिया है, इसका लेंथ एन दिया है, तो n + 1 + 1 डीएफए के लिए, और n + 1 एनएफए के लिए। ठीक है ना। अभी 2 स्ट्रिंग है, मैं बहुत बेसिक्स से जा रहा हूं, बहुत बेसिक्स। ठीक है, ताकि आप सबको समझ में आए कि टीओसी क्या है, और धीरे धीरे आपको मजा आएगा, जरूर मजा आएगा, और ये सब्जेक्ट तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगी। ठीक है, तो अभी लैंग्वेज सिग्मा में एक ही सिंबल है, और लैंग्वेज है, फॉर सपोज ये है। ठीक है, इसको एनएफए बनाना है, डीएफए बनाना है, रेगुलर एक्सप्रेशन भी लिखना है। कैसे करेंगे? जब भी फाइनाइट लैंग्वेज देते हैं ना, आपको बहुत बड़ा सा स्ट्रिंग क्या है उसे पकड़ना है पहले। तो इधर बहुत बड़ा सा स्ट्रिंग क्या है? 4 लेंथ स्ट्रिंग है, उसे पकड़ना है, और उसके लिए स्केलेटन बनाना है डीएफए, और इसको रास्ते में डालना है सब सारे स्ट्रिंग्स को। मतलब कैसे हुआ? पहले हम स्केलेटन बना देते हैं, जहां पे हम 4 एज को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, कर दी, 4 एज को एक्सेप्ट कर दी, और उससे ज्यादा कुछ आया तो रिजेक्ट करना है ना। 4 एज से ज्यादा कुछ भी आएगा तो मार दो, इस तरफ ले जाके मार दो, जितना भी आएगा सबको मार दो। और हमको क्या एक्सेप्ट करनी है? ये को एक्सेप्ट करनी है ना। तो ये भी फाइनल स्टेट बन जाएगी। समझ में है ना। तो अभी ये देखना,
ये डीएफ है क्योंकि हर एक स्टेट को हर एक सिंबल पे हमने ट्रांजिशन दिया है, इसीलिए ये डीएफए है। अभी एनएफए बनाएंगे। एनएफए में ना आप सिर्फ इसको हटाओ, एनएफए बन गया। और एनएफए में और भी कम स्टेट्स है। और इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगी? जब भी फाइनाइट लैंग्वेज कुछ भी देते हैं ना, आपको रेगुलर एक्सप्रेशन सिर्फ यूनियन ऑफ ऑल दी स्ट्रिंग्स होगी। यूनियन क्या है? प्लस है, ठीक है। इधर दो ही स्ट्रिंग्स है तो रेगुलर एक्सप्रेशन लिख लेता हूं, ये प्लस ये दो ही स्ट्रिंग्स है ना, तो रेगुलर एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। ओके, सिंपल है ना। तो अभी हम एक काम करेंगे, वही अल्फाबेट लेंगे, बेसिक अल्फाबेट एक ही सिंबल से, और लैंग्वेज ऐसा होगा इवन नंबर ऑफ एस। इवन नंबर ऑफ एस को एक्सेप्ट करना है, इवन नंबर ऑफ एस को एक्सेप्ट करना है। तो जो मशीन हम अभी मशीन जो डिजाइन करने वाला है उसे मॉड मशीन बोलते हैं, समझ में है? ठीक है, मैं धीरे धीरे जाता हूं। तो इवन नंबर ऑफ लेंथ, इवन लेंथ स्ट्रिंग्स पे मिनिमल स्ट्रिंग क्या होगी? अगर एस को इवन होना है तो जीरो भी इवन है ना, तो जीरो एस मतलब कुछ नहीं है, लेकिन आपको एप्सिलॉन लिखना पड़ेगा, ठीक है। एप्सिलॉन नल स्ट्रिंग है, और ये है, और ये है, और ये है, सो ऑन है ना। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जब भी कुछ लैंग्वेज में एप्सिलॉन होता है, जब भी किसी भी लैंग्वेज में एप्सिलॉन होता है, और उसमें ना एनएफए और डीएफए में इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट बन जाता है, ठीक है। मतलब ऐसा हो जाएगा, इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट बन जाता है तो एप्सिलॉन के वजह से, ठीक है ना। अभी जब भी इनफाइनाइट लैंग्वेज होता है तो आप मिनिमम स्ट्रिंग को पकड़ो, फाइनाइट लैंग्वेज में मैक्सिमम स्ट्रिंग को पकड़ोगे, इनफाइनाइट लैंग्वेज में मिनिमम स्ट्रिंग को पकड़ोगे और उससे स्केलेटन बनाएंगे। मिनिमम स्ट्रिंग क्या है? ये है ना, ये मिनिमम स्ट्रिंग है। तो ये मिनिमम स्ट्रिंग है, एक्सेप्ट करो, है ना। अगर और भी ये सारा है तो पीछे भेजो। अभी क्या होगा? इधर ना जीरो नंबर ऑफ एस रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर 2 एस रिप्रेजेंट कर रहा है ना। और एक बार इधर आएगा तो 3 एस रिप्रेजेंट होगा, इधर 4, इधर 5 एस रिप्रेजेंट होगा, इधर 6, इधर 7 एस रिप्रेजेंट होगा, इधर 8। मतलब सारा इवन इधर जा रहा है और सारा ऑड इधर आ रहा है, समझ में है ना। इसे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 ही स्टेट्स यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हैं। ये मिनिमल नहीं है, ये डीएफए मिनिमल नहीं है। अभी हम मिनिमल बनाएंगे। अभी आप पूछेंगे कि सर आपको पता है, आप बना रहे हैं मिनिमल, हम कैसे बनाएंगे? डोंट वरी, प्रैक्टिस करने से ना हो जाएगा, प्रैक्टिस करने से इजी हो जाएगा, ठीक है। ओके तो दो ही स्टेट्स चाहिए हमको। ये एक्सेप्टिंग स्टेट है, ये है, ऐसा लिखूंगा ये। इसका मतलब क्या है? 0 एस इधर है और 2 एस इधर है, इधर आ रहा है, 4 एस इधर आ रहा है, सब इवन एस इधर आ रहा है, और ऑड एस 1 इधर आ रहा है, 2 इधर आ रहा है, शायद 3 इधर आ रहा है, 5 इधर आ रहा है, ठीक है ना। तो आप ये एक और रूल रिमेंबर कर सकते हो कि जब भी इवन ऑड बोला है, इसका मतलब क्या हुआ? डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 2। इवन मतलब डिविजिबल बाय 2, ऑड मतलब नॉट डिविजिबल बाय 2, है ना। तो ये mod 2 मशीन है, mod 2 मशीन। और 0 रिमाइंडर पूरा इधर आएगा, 1 रिमाइंडर पूरा इधर आएगा। 2 से डिवाइड करने से जो भी 0 आ रहा है ना रिमाइंडर, वो पूरा इधर आएगा। जो भी 1 आ रहा है ना रिमाइंडर, वो पूरा इधर आएगा,
समझ में आया ना? ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे टाइम दे दो, 4 क्लासेस दे दो, पूरा समझ में आ जाएगी। ठीक है, और गिव अप मत करना, इजी सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो ये हुआ डीएफए, मिनिमल डीएफए, और मिनिमल एनएफए भी यही हुआ। मिनिमल डीएफए भी ये है, मिनिमल एनएफए भी यही है। और रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हुआ? जनरली मॉड मशीन्स और ग्रिड मशीन्स को रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं लिखते हैं, लेकिन ये तो सिंपल है, हम लिख लेंगे। नॉर्मली तो नहीं लिखते हैं, ऐसा क्वेश्चंस भी नहीं पूछते हैं। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हुआ? ये क्या है? a पावर 2n सच दैट n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है ना। लेकिन ये रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है, यू कैन नॉट राइट। आप ऐसा a पावर 2n नहीं लिख सकते हो, स्टार को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे कैसे रिजॉल्व कर सकते हो? a स्क्वायर पावर n है ना, एंड n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अभी ये n क्या ले रहा है? 0 ले रहा है, 1 ले रहा है, 2 ले रहा है, सब कुछ सारा नंबर्स ले रहा है ना। वो क्या है? वो सिर्फ स्टार है। मतलब ये n के प्लेस में स्टार लगा देता हूं, ये स्टार अगर ऐसा लगा दिया ना, n के प्लेस में स्टार लगा दिया ना, तो क्या होगा? वो रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। तो ये इवन नंबर ऑफ एस का रेगुलर एक्सप्रेशन है। समझ में आया ना? अभी हम देखते हैं डिविजिबल बाय 3। तो सिग्मा इक्वल टू ये, मतलब अल्फाबेट में एक ही सिंबल है, हम बेसिक्स कर रहे हैं अभी। ठीक है, इसीलिए एक ही सिंबल ले रहा हूं मैं। और लैंग्वेज सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स डिविजिबल बाय 3, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स डिविजिबल बाय 3। अगर किसी भी नंबर को आप 3 से डिवाइड किया तो कितना रिमाइंडर्स आएगा? 3 आएगा। एक आएगा 0, एक 1 होगा, एक 2 होगी। समझ में आया ना? तो मैं डायरेक्टली डीएफए बना रहा हूं। और एक बात, ए डिविजिबल बाय 3 है ना, लैंग्वेज भी लिख लेते हैं। क्या लैंग्वेज है? 0 भी आ जाएगा डिविजिबल बाय 3 में, और 3 लेंथ भी आ जाएगा, 6 लेंथ भी आ जाएगा, 9 लेंथ भी आ जाएगा, सो ऑन, है ना। तो जब भी 0 लेंथ स्ट्रिंग एप्सिलॉन लैंग्वेज में है, अगर एप्सिलॉन किसी भी लैंग्वेज में है, तो एनएफए और डीएफए का इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट बन जाता है। इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट बन गए, अभी एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो गए विदाउट सीइंग एनीथिंग। कुछ भी देखने से, नहीं देखने के बाद भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो एप्सिलॉन लैंग्वेज में आ गया। अभी ये मॉड 3 मशीन है ना। तो 3 स्टेट्स होंगे, इसका रिमाइंडर 0 होगा, रिमाइंडर 0 पूरा इधर आएगी, और 1 इधर आएगा, और 2 इधर आएगा। ठीक है, तो ये ऐसा बनाता है मॉड मशीन। ठीक है, ऐसा बनाता है मॉड मशीन। ओके, ठीक है। तो 0s इधर आएगा, 3s इधर आएगा, 6s इधर आएगा, 9s इधर आएगा, सो ऑन। 1a इधर आएगा, और 4a इधर आएगा, 7a इधर आएगा, 10a इधर आएगा, सो ऑन। और 2s इधर आएगा, 5s इधर आएगा, 8s इधर आएगा, सो ऑन। ओके, तो हमको क्या चाहिए? डिविजिबल बाय 3 चाहिए ना, इसीलिए ये 0 स्टेट फाइनल स्टेट हो गए। डिविजिबल बाय 3 इधर वो कर रहे हैं। ये मिनिमल डीएफए हुआ, है ना। तो ये एनएफए भी यही होगी, मिनिमल एनएफए भी यही होगी। मोस्ट ऑफ द केसेस में एक ही होगा, एनएफए डीएफए। और अगर ट्रैप स्टेट है तो वो हटाने से एनएफए में स्टेट्स कम बढ़ जाएगी। और कभी कभी आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा, दिमाग लगा के एनएफए भी करना पड़ेगा। ठीक है, वो एग्जांपल्स भी हम देखते हैं। ठीक है, और क्या बोलो इस, हाँ, और क्या क्वेश्चंस पॉसिबल है कि स्ट्रिंग लेंथ
ये क्वेश्चन को ऐसा भी दे सकता है, स्ट्रिंग लेंथ डिविजिबल बाय 3, इसको ऐसा भी बोल सकता है कि 0 mod 3, ऐसा भी बोल सकता है। इसके मतलब ये है कि अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आना है। इसका मतलब ये 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आना है। इसीलिए मशीन को mod 3 मशीन बोलते हैं और मॉड मशीन, ये मॉड मशीन है क्योंकि वी आर काउंटिंग, हम काउंट कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं, है ना, तो ये मॉड मशीन है। अगर ऐसा दिया है कि स्ट्रिंग लेंथ 1 mod 3 होना चाहिए, अगर ऐसा दिया है तो स्टेट नंबर 1 फाइनल स्टेट होगा, इसमें स्टेट नंबर 1 फाइनल स्टेट होगा। अगर ऐसा दिया है कि 2 mod 3 दिया है अगर, तो स्ट्रिंग ए स्टेट नंबर 2 फाइनल स्टेट हो जाएगी, स्टेट नंबर 2 फाइनल स्टेट हो जाएगी। अगर ऐसा दिया है कि स्ट्रिंग लेंथ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 3 दिया है, अगर स्ट्रिंग लेंथ इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 3 दिया है, मतलब 0 नहीं होना चाहिए, 1 और 2 होना चाहिए। इसमें फाइनल स्टेट्स क्या होगा, 1, 2। एक NFA या DFA में कितने भी फाइनल स्टेट्स हो सकता है, कितने भी फाइनल स्टेट्स हो सकता है, ठीक है। ओके, ये सब क्वेश्चंस आएगा और एग्जाम में क्या देंगे कि वो mod 100 देंगे, mod 100 डिविजिबल बाय 100 ऐसा देंगे। कितना स्टेट्स होगी, 100 स्टेट्स। mod n दिया तो कितना होगी, n स्टेट्स, ठीक है। यही क्वेश्चंस पॉसिबल है इसमें। और क्या एग्जांपल्स है, सिग्मा इक्वल टू ये, थोड़ा कॉम्प्लिकेट करेंगे। लैंग्वेज ये स्टार करेंगे, ये स्टार करेंगे, ओके। इसे कैसे करेंगे, स्टूडेंट जनरली ये मिस्टेक करते हैं कि ये लैंग्वेज को ऐसा भी सोचते समझते हैं, ये स्टार मतलब मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड मल्टीपल्स ऑफ 2 समझते हैं, लेकिन इधर मल्टीपल ऑफ 2 है, मल्टीपल ऑफ 3 है और 5 भी आएगा और भी बहुत नंबर्स आएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया है ना, आपको पहले लैंग्वेज पूरा लिखना पड़ेगा, क्या क्या एक्सेप्ट हो रहा है और क्या क्या रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम लैंग्वेज को देखेंगे। लैंग्वेज में ना जब भी आपको स्टार आ गए ना इधर, तो एप्सिलॉन हो जाएगा लैंग्वेज में। जब भी आपको स्टार लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली एप्सिलॉन लैंग्वेज में आ जाएगी, ठीक है। और ये नेक्स्ट स्मॉल स्ट्रिंग है और ये नेक्स्ट स्मॉल स्ट्रिंग है, तो एक ये नहीं है, इसमें एप्सिलॉन है 0s और 1 ये नहीं है, 2 है 3 है, ठीक है। और 4 भी आएगा ना, ये इसको 2 बार यूज करोगे तो 4 भी आएगा, और इसको और एक बार 5 आना चाहिए ना, दोनों को मिलाओ, ए और ये दोनों को ले लो तब 5 आ जाएगा। ये 6 चाहिए तो ये आ जाएगा, ये 2 बार ले लो या इसको 3 बार ले लो, ठीक है। 6 चाहिए तो वो आ जाएगा। तो पूरा स्ट्रिंग्स आ रहा है एक्सेप्ट एक लेंथ स्ट्रिंग, तो एक लेंथ स्ट्रिंग को छोड़ के पूरा स्ट्रिंग्स आ रहा है इधर, समझ में आया। तो DFA डिजाइन कर रहा हूं, एक ये को एक्सेप्ट नहीं करना है, लेकिन 2 ये को एक्सेप्ट कर सकते हो और उसके बाद जितने भी एस आएंगे उसको एक्सेप्ट करेंगे। इधर ट्रैप स्टेट नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक स्टेट को, एक ये को इग्नोर करो, ये इनिशियल स्टेट है, ठीक है ना। ये मिनिमल DFA हुआ, है ना। पूरा स्टेट्स को हमने ट्रांजिशंस दे दी ए के ऊपर। अभी हमको ये पता चलना है कि मिनिमल
NFA क्या है इसमें, मिनिमल NFA क्या है। तो मिनिमल NFA ऐसा करते हैं, एक्चुअली ये DFA है इसी, और ये NFA भी है। ये मिनिमल DFA है ना, ये मिनिमल NFA भी है, मिनिमल NFA भी है ये एग्जांपल पे, ठीक है। तो और एक भी इसी, कभी कभी ना कुछ एग्जांपल्स में हम अलग से NFA निकालना पड़ता है। नॉर्मली मिनिमम DFA निकालते हैं और उसके बाद NFA निकालते हैं, लेकिन कभी कभी अलग से NFA भी करना पड़ता है। ये एग्जांपल में ये DFA मिनिमल हुआ और NFA मिनिमल हुआ, राइट। लेकिन मैं और एक डिजाइन भी बताता हूँ जहाँ पे NFA भी है वो भी मिनिमल भी है, ठीक है। तो एक ये हुआ, एक ये हुआ, ठीक है। अभी हमको क्या चाहिए, ये स्टार चाहिए, ये स्टार भी चाहिए, है ना। तो अभी ऐसा लिखता हूं, तो ये बन गए, ये स्टार बन गए, और इधर से ये लिखता हूं। अभी ये क्या बन गए, देखो ये स्टार बन गए, और ये स्टार बन गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्टार यूनियन ये है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है, ठीक है। ये भी और एक NFA, ये भी NFA है क्योंकि एवरी DFA इज NFA, और ये भी और एक NFA भी है, दोनों सही है, मतलब ये NFA है, ये NFA है। और लकीली इसमें हाँ हमको एक्सेप्टेंस भी लिखना है ना, तो इसको भी इधर भी स्टार्टिंग स्टेट को फाइनल स्टेट बनाओ क्योंकि एप्सिलॉन लैंग्वेज में है। हाँ अभी देखना, ये एग्जाम्पल से आपको पता चलेगा कि मिनिमल NFA इज नॉट यूनिक, ठीक है। दो हो सकता है और भी ज्यादा हो सकता है, मिनिमल NFA इज नॉट यूनिक। ये एग्जाम्पल से आपको क्लियरली पता चल रहा है ना, है ना। दो NFAs है, दो मिनिमल है, दो अलग अलग है, लेकिन मिनिमल DFA इज ऑलवेज यूनिक। समझ में आया, ठीक है, फाइन। रेगुलर एक्सप्रेशन तो ऑलरेडी दिया हुआ है, मैं नहीं लिख रहा हूं, ओके। और एक क्वेश्चन करेंगे, सिग्मा इक्वल टू ये अभी हम जो क्वेश्चन करने वाला है वो गेट क्वेश्चन है। लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज 3 and 5, लैंग्वेज 3 and 5, ये प्लस ये स्टार, ये स्टार, ठीक है। अभी ऐसा क्वेश्चन जब भी देते हैं ना, हमको ये पता चलना है कि लैंग्वेज में क्या क्या स्ट्रिंग्स नहीं है, लैंग्वेज में क्या क्या स्ट्रिंग्स है, क्या क्या स्ट्रिंग्स नहीं है, लेकिन फोकस इसमें रखना चाहिए कि क्या क्या नहीं है, ठीक है। तो लैंग्वेज में अगर आप लैंग्वेज लिखेंगे तो एप्सिलॉन होगी, तो जरूर इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट हो जाएगा, है ना। और स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या होगी, ये होगी, और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या होगी, ये होगी। मैं नंबर्स लिख लेता हूँ, वो इजी है। 0 लेंथ है, 3 लेंथ है, 5 लेंथ है, 6 भी है, 6 ये दो बार करेंगे तो 6 आ जाएगा। हाँ 7 तो इम्पॉसिबल है, 8 है, और 9 है, और 10 है, और 11 भी है, सब कुछ है, राइट। तो क्या क्या मिसिंग है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, और 7 भी नहीं है, 60 भी नहीं है, 60 भी नहीं है ना। तो आपको ऐसा मशीन डिजाइन करना है कि ये सबको वो रिजेक्ट करेगा, और उसके ऊपर मतलब 8 से ऊपर सब कुछ एक्सेप्ट करना पड़ता है, 8 के ऊपर, ठीक है। तो कैसे करोगे, 1 लेंथ को रिजेक्ट करना है, 2 लेंथ को रिजेक्ट करना है, 3 लेंथ है ना, सो 3 लेंथ को एक्सेप्ट करना है, और 4 लेंथ को रिजेक्ट करना है, और 5 लेंथ को एक्सेप्ट करना है, और 6 लेंथ को एक्सेप्ट करना है,
5 6 है ना, लेट मी राइट 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 7 लेंथ को रिजेक्ट करना है और 8 लेंथ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 लेंथ से ऊपर कुछ भी आएगा ना, मुझे उसे एक्सेप्ट करना है, तो फाइनल स्टेट है। देखो क्या किया हमने, 1 को रिजेक्ट किया, 2 को रिजेक्ट किया, 3 को एक्सेप्ट किया, 4 को रिजेक्ट किया, 5 को एक्सेप्ट किया, 6 को एक्सेप्ट किया, 7 को रिजेक्ट किया और बाद बाकी सब कुछ एक्सेप्ट कर दिया। कितने स्टेट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेट्स है ना, समझ में आया ये डिजाइन? तो ये मिनिमल डीएफए हुआ, मिनिमल डीएफए, ठीक है। इसका शॉर्टकट नहीं है कुछ भी, अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिए है तो आपको ये पूरा प्रोसीजर करना ही पड़ेगा, इसमें मैं फॉर्मूला नहीं बता सकता हूं, शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। अभी ये डीएफए एनएफए भी है, तो एनएफए में इतना सारा स्टेट्स हो सकता है और इससे भी कम भी हो सकता है। ऐसा एग्जांपल में ना एनएफए को अलग से डिजाइन करना पड़ेगा। नॉर्मली क्या कर रहा है अभी तक, मिनिमल डीएफए का बना रहा है और मिनिमल एनएफए ले रहा है ना, इसको और भी अलग तरीका से बना सकते हैं एनएफए, ठीक है। देखो एनएफए में ना ये को एक्सेप्ट किया, इधर देखो ये क्यूब को एक्सेप्ट करना है, राइट, तो 2 ये आया और एक आएगा तो एक्सेप्ट कर देता हूं। ये इनिशियल स्टेट भी फाइनल स्टेट है क्योंकि एप्सिलॉन एक्सेप्टेड है ना। तो ये लूप क्या कर रहा है, ये स्टार कर रहा है ना। अभी हम 5 को भी लेंगे, 1 2 3 4 5। ये लूप क्या हुआ, ये 5 है ना। एक मिनट में एक बार क्वेश्चन चेक करता हूं, ये गेट में यही दिया है क्या? हाँ, गेट में यही दिया है, ठीक है। तो ये स्टार यही है गेट क्वेश्चन, समझ में आया? तो इसमें ना हम एनएफए को डिजाइन किया जहां पे ये स्टार को एक्सेप्ट कर रहा है और ये स्टार को एक्सेप्ट कर रहा है, और इसमें कितना स्टेट्स आया, 5 स्टेट्स। देखो इधर डीएफए में कितना आया, 9 स्टेट्स, एनएफए में कितना आया, 5 स्टेट्स, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको अलग से एनएफए डिजाइन करना पड़ता है, लेकिन आप चिंता मत करना, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी आपको कैसे डिजाइन करना है, लेकिन बहुत सारा एग्जाम्पल जब हम करते हैं ना तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगी, सब कुछ, ठीक है। क्लासेस को कंटिन्यू कर लेना, धीरे धीरे समझ में आएगी। मैं बोलता हूँ, आप एडिक्ट हो जाएंगे टीओसी को, मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। और एक बात, कुछ भी लिखना कमेंट में, अच्छा लगा तो बोलो कि अच्छा लग रहा है, अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो बोलो कि नहीं अच्छा है, लेकिन कुछ भी कमेंट करना, इससे वजह से ना रीच बढ़ जाता है आपके कमेंट्स की वजह से, ठीक है। ठीक है, अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। हाय, अगर आपको हमारा YouTube कोर्सेस अच्छा लगा तो हमारा पेड कोर्सेस और भी अच्छा लगेगा, और हमारा वेबसाइट है ravindra-babu-rawla.in। वो वेबसाइट में आप जाइए, उधर हमारा पूरा कोर्सेस लिस्टेड है। अगर आप गेट करना चाहते हैं तो गेट CS का कोर्स है, गेट DA का कोर्स है। अगर आप गेट लिखना नहीं चाहते तो भी गेट कोर्स करना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस में तगड़ा बन जाओगे अगर गेट कंप्यूटर साइंस लिया तो। अगर गेट DA लिया तो आप डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हो। तो इतना अच्छा कोर्सेस हमारे पास है, और उसके साथ साथ DSA भी है और बहुत सारा कोर्सेस आने वाला भी है। तो आप अगर US जाना चाहते हैं और MS करना चाहते हैं तो भी हमारे पास स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम है। तो अगर आप अभी कंफ्यूजन में है कि क्या मैं MTech करूं या US में MS जाऊं, एक काम कीजिए,
आपका सिचुएशन हमको बता दीजिए, हमें व्हाट्सएप करना और हम आपको कॉल करेंगे। ओके, सो पहले प्लीज व्हाट्सएप करिए इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट कॉल्स। पहले एक बार व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप में अगर कुछ क्वेरीज है तो हम फोन करके आपके साथ बात करेंगे। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7780947349। ओके, आप देख लेना और नीचे भी इसमें भी है, राइट, स्ट्रिप भी है। तो और देखते हैं पेड कोर्स में